my dear students, what's up? I hope you are so fine and you are so happy and your family is also very good. जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में सीखा था फोटोशॉप मीन्स फोटोशॉप का वर्जन, फोटोशॉप का यूज़, फोटोशॉप अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके कैरियर में क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने सीखा था। साथ में मैंने आपको हर फोटोशॉप का जो वर्जन्स होते हैं उसका लुक कैसे होता है ये भी हमने बताया था। इसके अलावा फ़ोटोशॉप किस किस फील्ड में यूज़ होता है वो भी हमने देखा था। आज जो चीज़ हम सीखेंगे वो है फ़ोटोशॉप इंटरफेस। मतलब क्या है कि कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आप सीखने जा रहे हो तो सबसे पहले आपको उस सॉफ्टवेयर के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन होना चाहिए, जो हमने पहले देखा। उसके बाद नेक्स्ट जब फ़ोटोशॉप हम एंट्री करते हैं, यानी फ़ोटोशॉप जब हम स्टार्ट करते हैं या वो कोई भी सॉफ्टवेयर अगर हम स्टार्ट करते हैं तो वो सॉफ्टवेयर एक्चुअल में दिखता कैसा है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब तक आपको फ़ोटोशॉप या कोई भी सॉफ्टवेयर के इंटरफेस पता नहीं चलेंगे कि टूल्स कौन सा है, इस टूल्स को क्या बोलते हैं, इसका यूज़ कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, इसको बंद कैसे करते हैं, चालू कैसे करते हैं, ऑल दिस थिंग्स, तब तक आप उस सॉफ्टवेयर को प्रॉपर वे में वर्क नहीं कर सकते। तो आज हम देखेंगे फ़ोटोशॉप इंटरफेस, यानी फ़ोटोशॉप स्टार्ट कैसे करते हैं, फ़ोटोशॉप क्लोज कैसे करते हैं, फ़ोटोशॉप को हम इंस्टॉल कैसे करते हैं। वैसे डिफरेंट सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन प्रोसेस अलग अलग होता है, लेकिन 50% to 75% एक बेसिक वे एक जैसा ही होता है, राइट। सो वो हम देख लेंगे। इसके अलावा जब हम फ़ोटोशॉप स्टार्ट कर देते हैं तो फ़ोटोशॉप एक्चुअल में विंडो में क्या क्या दिखता है, उसको बंद चालू कैसे करते हैं, मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे दूंगा, जिससे आपको इतना नॉलेज हो जाएंगे कि फ़ोटोशॉप इस प्रकार चालू करते हैं और फ़ोटोशॉप चालू करने से ये सॉफ्टवेयर ऐसा दिखता है। जैसे सपोज़ मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं, अगर आप किसी भी कंपनी में जॉब करने जा रहे हो तो सबसे पहले आपको उस कंपनी की बैकग्राउंड मालूम होना बहुत ज़रूरी है कि उस कंपनी में वर्क पैटर्न क्या है, उस कंपनी का रूल्स क्या है, रेगुलेशंस क्या है। या फिर मान लो आप किसी स्कूल में ज्वाइन कर रहे हो तो स्कूल में भी रूल्स रेगुलेशंस क्या है, वहाँ के प्रिंसिपल कैसे हैं, वहाँ के टीचर्स कैसे हैं, वहाँ के स्टूडेंट्स एटमॉस्फेयर कैसा है, ये सब एक लैंग्वेज में एटमॉस्फेयर्स बोलते हैं, यानी इंटरफेस बोलते हैं। यानी कोई भी चीज़ अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले उस चीज़ की इंटरफेस मालूम होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम कहीं पर रहने भी जाते हैं तो वहाँ पे भी देखना, अक्सर हम यही चीज़ करते हैं, सबसे पहले हम आसपास के एटमॉस्फेयर देखते हैं। तो जहाँ पे पर्सनल लाइफ में हम उसको एटमॉस्फेयर बोलते हैं या प्रोफेशनल लाइफ में हम उसको एटमॉस्फेयर बोलते हैं, उसी प्रकार सॉफ्टवेयर लैंग्वेज में हम उसको इंटरफेस बोलते हैं। तो डियर, इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू स्टार्ट एनीथिंग एल्स। सो माय डियर स्टूडेंट्स, विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स सी ऑन द स्क्रीन। और इसमें आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशंस मिलेंगे। सो अगर आपको कुछ लगता है कि ये मेरे लिए नए हैं तो विदाउट जजमेंट, विदाउट हेजिटेशंस कॉपी में नोट डाउन कर लेना। सो लेट्स सी ऑन द स्क्रीन। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो हम स्क्रीन पर आ चुके हैं और जैसे कि हम देख रहे हैं कि आज हम सीख रहे हैं फ़ोटोशॉप इंटरफेस। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि फ़ोटोशॉप इंटरफेस बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, तो सबसे पहले हम इस टॉपिक पर चले जाते हैं कि जो फ़ोटोशॉप सॉफ्टवेयर है और फ़ोटोशॉप सॉफ्टवेयर में हम जो इंटरफेस सीखने वाले हैं तो उसके अंदर कौन कौन सा कोर्स आज हम सीखेंगे, कौन कौन सा टॉपिक हम सीखेंगे, राइट। एंड एज यू नो दैट दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि कोई भी चीज़ अगर हम सीखने जा रहे हैं तो सबसे पहले उनका बेस हमारे पास बहुत क्लियर होना चाहिए। साथ में हम ये भी देख लेंगे कि हम क्या क्या टॉपिक कवर कर चुके हैं, राइट। तो हम तो सीख रहे हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग, है ना। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में पहला हम सीख रहे हैं फ़ोटोशॉप। तो फ़ोटोशॉप में पहले बार जब फर्स्ट टाइम हमने किया था फ़ोटोशॉप इंट्रोडक्शन, देखो मैंने यहाँ पे डन लिख दिया है ना, जो फर्स्ट मेरा वीडियो था फ़ोटोशॉप में। आज जो चीज़ हम सीख रहे हैं वो चैप्टर 2 है, फ़ोटोशॉप CS6 इंटरफेस, राइट। आज हम ये सीख रहे हैं, नेक्स्ट टाइम हम दूसरा सीखेंगे। इस प्रकार से यहाँ पे पूरा कंटेंट्स है। जो वीडियो जब स्टार्ट होता था आप देखना, इस पर आपको ये दिखेगा, तो उस समय ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। इससे आपको पता चलेगा कि आप कितने धीरे धीरे कितना कुछ सीख रहे हो। तो फ़ोटोशॉप चैप्टर 2 में हम क्या क्या चीज़ सीखेंगे ये मैं आपको बता दूँ। फ़ोटोशॉप CS6 में इंटरफेस हम सीखेंगे और इसमें हम क्या क्या सीखेंगे। नंबर 1 है व्हाट इज़ इंटरफेस, इंटरफेस क्या होता है ना। दूसरा है हाउ डज इट हेल्प इन फ़ोटोशॉप, फ़ोटोशॉप में ये इंटरफेस किस प्रकार मदद करता है। एंड थर्ड, व्हाट एल्स,
कैन बी सीन आफ्टर ओपनिंग फोटोशॉप सॉफ्टवेयर। फोटोशॉप सॉफ्टवेयर जब हम ओपन करते हैं तो क्या क्या चीज़ दिखता है, राइट। ये चीज़ हम ये 3 टॉपिक हम सीखेंगे और साथ में मैं आपको कुछ वर्क भी दूंगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, देखो व्हाट इज़ इंटरफेस। तो इंटरफेस क्या होता है, यहाँ पे मैंने लिखा है अ कंप्लीट बेसिक टेक्निकल इंफॉर्मेशन अबाउट एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एन इंटरफेस। कोई भी चीज़ हो उसकी जो बेसिक टेक्निकल इंफॉर्मेशन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, चाहे वो ऑब्जेक्ट वॉशिंग मशीन हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट मोबाइल हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, कोई सॉफ्टवेयर हो, हार्डवेयर हो, उसका जो बेसिक टेक्निकल इन्फॉर्मेशन होता है कि उसको ऑपरेट कैसे करते हैं, उसको बंद कैसे करते हैं, उसमें क्या क्या फंक्शंस है, इन सारी चीज़ों को एक शब्द में बोलते हैं इंटरफेस। अब जैसे आप फोटोशॉप सॉफ्टवेयर चला रहे हो तो आपको फोटोशॉप सॉफ्टवेयर के बारे में बेसिक टेक्निकल इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि ये फोटोशॉप सॉफ्टवेयर स्टार्ट कैसे करते हैं, इसको बंद कैसे करते हैं, इसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस दिखता है, ब्ला ब्ला ब्ला। या फिर आपने वॉशिंग मशीन लिए या फिर आपने होम थिएटर लिए तो देखना दुकान में आपको बता देंगे कि इसके अंदर ये ऑप्शन है, इसके अंदर ये ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करने से ये खुलेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये इंटरफेस होता है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो बेसिक टेक्निकल इंफॉर्मेशन होता है उसको हम बोलते हैं एक वर्ड में इंटरफेस, राइट। नेक्स्ट आता है हाउ डज एन इंटरफेस हेल्प इन फोटोशॉप। ये तो इंटरफेस हो गया, पर यही इंटरफेस अगर हम फोटोशॉप में सीख जाते तो हमको क्या मदद मिलेगा, क्या फ़ायदा होगा। जैसा भी मैंने कहा, विद द हेल्प ऑफ इंटरफेस वी कैन क्रिएट एनीथिंग व्हाटएवर वी वांट इन फोटोशॉप। फोटोशॉप में हम जो भी क्रिएट करना चाहते हैं इंटरफेस के सहायता से, इंटरफेस के हेल्प से हम बहुत इजी वे में कर सकते हैं। So it is essential very much to know a proper basic knowledge of interface to use this software. Okay? So इसलिए ये जो इंटरफेस है ये काफ़ी एसेंशियल होते हैं, काफ़ी ज़रूरी होते हैं जानना कि अगर आपको फोटोशॉप सॉफ्टवेयर चलाना हो तो, ठीक है। क्योंकि फोटोशॉप सॉफ्टवेयर अगर आपको चलाना हो तो इंटरफेस का अगर इन्फॉर्मेशन होगा तो आप इजी वे में फोटोशॉप चालू कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको कोई न्यू ऑप्शन सिखा रहे हैं तो आप इजी वे में उसको कर सकते हैं। जैसे आपके पास वॉशिंग मशीन है, अब वॉशिंग मशीन में आपको पता है कि कपड़े कैसे डालते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कपड़े निकालेंगे कैसे सूखने के बाद, तो आप क्या करोगे, कुछ भी बटन इधर उधर दबा दोगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए, या तो गाइड बुक के थ्रू या फिर वो दुकानदार के थ्रू या फिर जो इस चीज़ों में एक्सपर्ट है उनसे पूछो कि कैसे कपड़े डालते हैं, सूखने के बाद कैसे निकालेंगे, कौन सी बटन दबाएंगे। इसको सभी शब्दों में एक शब्द में बोलते हैं इंटरफेस। तो इंटरफेस इंफॉर्मेशन होना वेरी नेसेसरी है कोई भी चीज़ अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ करने जा रहे हैं। नेक्स्ट आता है व्हाट एल्स डू यू सी आफ्टर ओपनिंग फोटोशॉप सॉफ्टवेयर। फोटोशॉप सॉफ्टवेयर को ओपनिंग करने के बाद आपको क्या क्या दिखेगा। वैसे दिखता तो बहुत कुछ है, हम बहुत कुछ देख सकते हैं, लेकिन जो बेसिक जो होता है वो मैंने यहाँ पे लिखा है आफ्टर ओपनिंग फोटोशॉप सॉफ्टवेयर वी सी मैनी ऑप्शंस विच आर एज फॉलोइंग। फोटोशॉप सॉफ्टवेयर जब हम ओपन करते हैं तो बहुत से चीज़ें दिखते हैं, जिसमें से नंबर 1 होता है टाइटल बार, फिर आता है मेनू बार, फिर ऑप्शन बार दिखते हैं, टूल बॉक्स दिखते हैं, वर्क प्लेस दिखते हैं मतलब जहाँ पे हम वर्क करते हैं, कंट्रोल मेनू दिखते हैं, लेयर पैलेट दिखते हैं एंड और भी बहुत कुछ दिखते हैं। पर ये सारे ऑप्शंस हमेशा अटैच रहता है फोटोशॉप सॉफ्टवेयर जब हम ओपन करते हैं, ठीक है। तो अब हम एक बार देख लेते हैं कि फोटोशॉप सॉफ्टवेयर कैसा दिखता है, राइट। पहले हम ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, फिर हम आगे का कुछ करेंगे, है ना। तो हम फटाफट फोटोशॉप सॉफ्टवेयर चालू करते हैं। तो आज मैं आपको सिखा रहा हूँ फोटोशॉप सॉफ्टवेयर स्टार्ट कैसे करते हैं। तो देखो सबसे पहले या तो कई बार क्या होता है, ये डेस्कटॉप होता है तो फोटोशॉप सॉफ्टवेयर या तो यहीं पे इंस्टॉल होता है, डेस्कटॉप में शॉर्टकट बना के रख देते हैं कोई, या फिर कोई क्या करते हैं टास्क बार में यहाँ पे रख देते हैं, कोई स्टार्ट मेनू में यहाँ पे भी फोटोशॉप सॉफ्टवेयर रहता है। और कभी कभी आप ऑल प्रोग्राम्स के अंदर में भी जाकर फोटोशॉप चालू कर सकते हो, कोई ऐसे रन कमांड से भी फोटोशॉप चालू कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन है, डेस्कटॉप से भी कर सकते हैं, टास्क बार से कर सकते हैं, स्टार्ट मेनू से कर सकते हैं, ये रन कमांड से कर सकते हैं, और इसके अलावा ऑल प्रोग्राम्स के अंदर से भी आप फोटोशॉप सॉफ्टवेयर स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं अंदर से जा रहा हूँ, जो बेसिक है सबसे पहले आप क्या करना, स्टार्ट पे जाना, ऑल प्रोग्राम्स में जाना, और यहाँ पे आपका जो भी सॉफ्टवेयर रहेगा। तो आज हम सीख रहे हैं एडोब मास्टर कलेक्शन फोटोशॉप CS6। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इसको स्टार्ट करने से पहले हम कौन सा सीख रहे हैं वो आप देख लो। पिछले बार हमने सीखा था
फ़ोटोशॉप का वर्ज़न जिसमें मैंने आपको बहुत सारे चीज़ें बताया था। तो आपको शायद याद होगा क्योंकि आपने मेरा फर्स्ट वीडियो ज़रूर देखना, तभी आप इंटरफेस समझ पाओगे। तो इसको मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। ये जो फ़ोटोशॉप का वर्ज़न है, यहाँ से मैं डायरेक्ट बताता हूँ। पिछले बार हमने ये देखा था फ़ोटोशॉप क्या है, फ़ोटोशॉप मल्टीपर्पज़ सॉफ्टवेयर क्यों है ना। फ़ोटोशॉप का वर्ज़न क्या है, फ़ोटोशॉप कौन सीख सकता है, ये तो पढ़ना। फ़ोटोशॉप के बहुत सारे वर्ज़न है, इसके अंदर 3 क्राइटेरिया है। एक वर्ज़न में है 7.0, 1.0, एक CS में है और एक CC में है। मैं आपको पुराने से बताता हूँ। पहला वर्ज़न यहाँ था, ये इस प्रकार से आता था 1.0, 2.0, 2.5, 3.0 इस प्रकार से वर्ज़न आता था, है ना। इसके सामने मैंने ये पिक्चर डाल रखा है ताकि आपके सिस्टम में कौन सा सॉफ्टवेयर है ये इजीली पता चल जाएगा। तो ये 7.0 तक ऐसा था। उसके बाद उन्होंने एक नया कुछ अपडेट किया, कुछ न्यू इन्फॉर्मेशंस, न्यू टेक्निक डाला और उसका नाम फिर 7.0 के जगह मतलब 8.0 होगा, पर 8.0 ना देकर वो नाम देते थे CS नाम दे दिए, है ना। मतलब CS, तो CS, CS2, CS3, फिर CS4, फिर CS5, ब्रैकेट में वर्जन मैंने लिख रखा है और ईयर भी लिख रखा है। CS6 तक करने के बाद फिर उन्होंने क्या किया, उसका नाम डिफरेंट कर दिया CC। उसके अंदर कुछ और नया फीचर्स डाल दिए, कुछ 3D, मतलब बहुत अपडेट। फिर उसका नाम उन्होंने CS7 ना करके CC 2014, CC 2015 ये सब इस प्रकार से उन्होंने अपडेट किया। अभी जो लेटेस्ट चल रहा है ये वाला है CC 2020, पर हम CC का कोई भी वर्जन अभी हम नहीं करेंगे क्योंकि ऑनेस्टली कहूँ तो मेरे पास भी ये सॉफ्टवेयर नहीं है। अगर होता भी तो मेरे पास वो सिस्टम नहीं है जो हाई ग्राफिकल होना चाहिए। बट हाँ, मेरे पास CS6 है, मतलब CS6 सबसे हाईएस्ट अभी है अगर CC के नीचे देखा जाए तो अगर आप इसको भी ऑपरेट करना सीख जाते हो तो मेरे हिसाब से आप इनमें से कोई सा भी सॉफ्टवेयर चला सकते हो। क्योंकि इसमें CC और CS में एक चीज़ कॉमन है कि इसमें दोनों में 3D ग्राफिक्स काफ़ी हद तक ज़्यादा है। ठीक है, तो हम ये वाला वर्जन सीखेंगे। वर्जन मैंने यहाँ पे लिख रखा है, वर्जन 13 सीख रहे हैं, CS6 है ना। और उसके बाद आपको मैं इनमें से लेटेस्ट जो सॉफ्टवेयर होगा वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो उसमें कोई वरीड नहीं होना है। तो ये मुझे था, तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं फटाक सा, लेट ना करते हुए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे, बहुत इजी है, बहुत मज़ेदार सॉफ्टवेयर है फोटोशॉप CS6, यहाँ पे लिखा है। इसको हम ऑन करेंगे। जब हम स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे सामने लोगो आएगा। अब हम इसको देखे सीखेंगे कि कहाँ पे कौन सा ऑप्शन दिखता है, ठीक है। मेरा फेवरेट सॉफ्टवेयर अगर ग्राफिक्स में बताया जाए तो फोटोशॉप CS6 एंड आफ्टर इफेक्ट्स, ये दोनों बहुत अच्छा लगता है मुझे। और एक पावर पॉइंट। देखो ये मेरे पास सामने ऑप्शन इसलिए दिख रहा है क्योंकि वो कह रहा है कि मेरा जो सिस्टम है, सिस्टम के बेस पे एडोब उतना सपोर्टेबल नहीं है, इसलिए वो ऑप्शन दिख रहा है। तो आपके सिस्टम में ज़रूरी नहीं है कि ऐसा आएगा। तो आपका कभी आता है तो सिंपल ओके पे क्लिक कर देना। यहाँ पे पहले पढ़ लेना वो क्या लिखा रहा है, फिर ओके करना। जब हम ओके करेंगे तो देखो यहाँ पे फोटोशॉप CS6 का ये एक्चुअल इंटरफेस है। आपको एक चीज़ मैं बता दूं, फोटोशॉप वो व्यक्ति बहुत बेहतरीन तरीके से सीख सकता है जिसको बेसिक नॉलेज है कंप्यूटर का। क्योंकि बेसिक्स नॉलेज अगर आपका कंप्यूटर का नहीं है तो डायरेक्ट अगर आप फोटोशॉप सॉफ्टवेयर सीख लो तो आपके सामने बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि फोटोशॉप में कम्प्लीटली लेयर बेस पे वर्किंग होता है, इसमें छोटे छोटे चीज़ें होती है जो उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं है कंप्यूटर का तो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है कि पहले आप कहीं से भी इंस्टीट्यूट, यूट्यूब, किसी टीचर, फ्रेंड से पहले बेसिक नॉलेज ले लो कंप्यूटर का, चलाना सीख जाओ। उसके बाद आप ग्राफिक्स में एंट्री करना, फोटोशॉप सीखना, राइट। क्योंकि आप ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर कोरेल ड्रॉ फिर भी चला लेंगे, लेकिन फोटोशॉप सॉफ्टवेयर चलाने के लिए आपको बेसिक नॉलेज कंप्यूटर का होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप समझ पाओगे। तो यहाँ पे मैं जो भी ऑप्शन बताऊंगा ये सब कुछ, इनमें से कुछ ऑप्शन नया रहेगा फोटोशॉप से रिलेटेड, बट कुछ ऑप्शन बेसिक्स नॉलेज में भी आप सीख जाओगे। जैसे एग्जांपल तौर पे सबसे ऊपर देखो एक लाइन दिख रहा है यहाँ पर, है ना। इसके यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में ये जो माउस पॉइंटर में जहाँ पे हाईलाइटेड कर रहा हूँ, ये इसको कहते हैं, ये पूरा लाइन को कहते हैं टाइटल बार। अब इस टाइटल बार में 3 चीज़ें दिखता है। सबसे पहले आता है जो सॉफ्टवेयर हम चालू करते हैं उस सॉफ्टवेयर का लोगो। अभी फोटोशॉप चला रहे हैं तो यहाँ पे PS लिखा आ रहा है, फोटोशॉप का लोगो है। आप MS वर्ड चलाएंगे तो MS वर्ड का लोगो, एक्सेल चलाएंगे तो एक्सेल का लोगो आएंगे इस टाइप से। उसके बाद देखो यहाँ पे कुछ लिखा आ रहा है, फाइल, एडिट, इमेज, लेयर, टाइप, सेलेक्ट, फिल्टर, व्यू, विंडो, हेल्प।
ये सब है मेनू बार, ठीक है, इसको मेनू बार बोलते हैं। उसके बाद देखो राइट साइड में यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिख रहा है, माइनस, फिर बॉक्स, फिर क्लोज, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कंट्रोल पैनल, है ना, क्योंकि इससे हम क्या करते हैं, पूरे विंडो को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। उसके जस्ट नीचे देखो एक ऑप्शन दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं ऑप्शन बार। ये ऑप्शन बार चेंज होता है, हमेशा चेंज होता है। कैसे चेंज होता है, देखो इसके जस्ट नीचे एक यहाँ पे साइड में ये दिख रहा है, इसको कहते हैं टूल बॉक्स। टूल बॉक्स मतलब एक प्रकार के आप मान कर चलो, जैसे एक बच्चे के पास पेंसिल, कलम, ब्रश होता है ना, वैसे यहाँ पे टूल बॉक्स होता है। तो इस टूल बॉक्स से हम फोटोशॉप में जो भी डिज़ाइंस बनाते हैं इसी टूल बॉक्स के थ्रू हम बनाते हैं। तो हम जैसे जैसे इस पर क्लिक करेंगे ना, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये चेंज हो जाएगा, अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये चेंज हो जाएंगे, अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये चेंज हो जाएंगे। तो ये जो ऑप्शन बार है ना, ये टूल बॉक्स के साथ चलता है ना। तो ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। अब जैसे मान लो सपोज इनमें से कौन सा ऑप्शन चालू है, आपको कैसे पता चलेगा, देखना इसमें से जितने भी ऑप्शन है, इनमें से जो ऑप्शन पर अभी हमने क्लिक किया है वो यहाँ पे हाईलाइटेड दिखेगा, ठीक है। तो इससे हमको पता चल जाएगा कि अभी फ़िलहाल ये ऑप्शन चालू है। इस पर क्लिक करेंगे तो देखो ये खुल गया, इस पर क्लिक करेंगे तो ये खुल गया, इस प्रकार से। तो ये कहते हैं टूल बॉक्स, ये होता है ऑप्शन बार, ये होता है मेनू बार, और ये होता है लोगो, और सबसे ऊपर जो दिखता है ये टाइटल बार है। टाइटल बार के अंदर 3 चीज़ें दिखता है, सॉफ्टवेयर का लोगो, मेनू बार और कंट्रोल पैनल। उसके जस्ट नीचे दिखता है ऑप्शन बार, और उसके इस तरफ दिखता है टूल बॉक्स, ठीक है। अब जैसे मान लो यहाँ पे देखो टूल बॉक्स के साइड में छोटा छोटा एरो दिख रहा है, इस एरो पे हल्का सा अगर आप क्लिक करोगे ना, माउस के लेफ्ट बटन दबा के रखना है, तो यहाँ पे देखो साइड में ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। इसी प्रकार इस पर भी हम क्लिक करेंगे तो साइड में ऑप्शन दिख रहा है। ये चीज़ हम सब कुछ एक एक पॉइंट सीखेंगे, पर अभी मैं आपको थोड़ा सा बेसिक्स बता देता हूँ। जहाँ जहाँ ये एरो दिखे, जैसे इसमें एरो नहीं है मतलब ये एक ही है, और जहाँ पे ऑप्शन के नीचे एक छोटा सा एरो दिखेगा, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर और भी ऑप्शन है। जैसे अगर जैसे मान लो इसके नीचे भी देखो ऑप्शन है, तो यहाँ पे क्लिक करोगे, देखो यहाँ पे 2 ऑप्शन दिख रहा है। तो करना कैसे है, माउस का लेफ्ट और राइट बटन होता है ना, तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करोगे लेफ्ट बटन तो ये सेलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन इस एरो के ऊपर थोड़ा सा दबा के रखोगे ना तो ऑटोमेटिकली ऑप्शन खुल जाएंगे। इसी प्रकार देखो इस रबर, इसके ऊपर देखेंगे ना तो ये ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, ये इरेजर है ना। तो इस प्रकार से इनमें से अगर हम कोई भी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जैसे अभी देखो यहाँ पे ये बॉक्स दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और मैं गोल पे क्लिक कर दूंगा तो अभी यहाँ पे क्या शो कर रहा है, गोल शो कर रहा है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर 4 ऑप्शन है, जिनमें से मैंने कौन सा सेलेक्ट किया है, ये गोल वाला ऑप्शन। उसी प्रकार जैसे देखो यहाँ पे भी क्या शो कर रहा है, ये वाला ऑप्शन। अब इसके अंदर जाओ तो देखो इसके अंदर ये 3 ऑप्शन है, जिसमें से कौन सा हमने सेलेक्ट किया, ये बीच वाला। अगर मैं इस पर क्लिक कर दूंगा ना तो ये देखो कौन सा शो कर रहा है, यहाँ पे शो कर रहा है। तो ये सब टूल बॉक्स है, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, डिज़ाइन बनाते हैं। जैसे और एक मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि इरेजर देख लो, ये इरेजर है, आपको नाम भी शो करेंगे। आप इसके ऊपर जाकर क्लिक हर माउस पॉइंटर रख दोगे ना तो देखो नाम शो करेंगे, एलिप्टिकल मार्क्यू टूल, इसका नाम क्या है, लैशो टूल। कुछ नहीं करना, बस माउस पॉइंटर को उसके ऊपर जाकर रख देना, 1-2 सेकंड के अंदर ये बता देगा कि ये इसका नाम क्या है। ये कौन सा है, देखो क्रॉप टूल आएंगे, हाँ, और ब्रैकेट में जो ऑप्शन दिख रहा है वो शॉर्टकट है, ठीक है। अब जैसे क्रॉप टूल के अंदर अगर हम जाते हैं यहाँ पे देखो तो यहाँ पे कितने सारे ऑप्शन आ रहे हैं। क्रॉप टूल सामने क्या आ रहा है, सी, ये सब शॉर्टकट है। अब मान लो मुझे चाहिए पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल, तो कुछ मत करो, आप इस पर क्लिक कर दो तो देखो यहाँ पे आइकॉन आ गया, ठीक है। यहाँ पे जो शो करेंगे वो, अगर स्लाइस टूल पे क्लिक करेंगे तो स्लाइस टूल आ जाएंगे, इस प्रकार से। जैसे इस पर जाएंगे, ये कौन सा टूल है, क्लोन टूल। अब इस पर क्लिक करेंगे तो देखो 2 ऑप्शन आ रहे हैं, क्लोन स्टैम्प टूल और पैटर्न स्टैम्प टूल। तो अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आ रहा है, अगर इस पर क्लिक कर देंगे तो देखो यहाँ पे आइकॉन शो कर रहा है। ये कब काम आता है, जैसे आप फोटोशॉप में वर्किंग कर रहे हो और आपको स्क्वायर वाला पार्ट चाहिए, तब ढूंढने टेंशन मत लेना है, आप इसमें जाओ। आप यहाँ पे सर्कल इसलिए शो कर रहा है क्योंकि आपने सर्कल ले रखा है, आप रेक्टेंगल पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे रेक्टेंगल शो करेंगे, ठीक है। एक कमांड से एक टूल बॉक्स से दूसरे टूल बॉक्स में जाने के लिए या तो आप उस पर डायरेक्ट क्लिक कर दो, या फिर आप पहले मूव टूल पे क्लिक करो और फिर आराम से आप इस पर क्लिक कर दो, ठीक है। जैसे शेप में जाएंगे, जैसे यहाँ से बहुत सारे शेप बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो कितने सारे शेप है, बॉक्स, राउंडेड रेक्टेंगल, एलिप्स टूल, पॉलीगन टूल, लाइन टूल, कस्टम शेप,
अब जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये वाला पार्ट आ गया, इसके साथ साथ देखो यहाँ पे भी ऑप्शन शो कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा कस्टम शेप टूल पर तो देखो कस्टम शेप टूल यहाँ पे आ गया, साथ साथ यहाँ पे भी ऑप्शन डिफरेंट आ गया। इसी प्रकार अगर मैं यहाँ से ले लूँगा लाइन टूल तो देखो लाइन टूल भी ले लिया, साथ साथ यहाँ पे भी ऑप्शन हो गया। टी पे क्लिक कर देंगे, कुछ लिखना है तो टी पे क्लिक करो तो देखो टी वाला रिलेटेड ऑप्शन आ गया। इसी प्रकार टी से रिलेटेड अगर आप कुछ दूसरा ऑप्शन लेंगे जैसे कि ये वाला ले लो तो देखो इससे रिलेटेड सेम ऑप्शन आ गया। तो ये टूल बॉक्स हो गया। अब आपको मैं बताता हूँ, जैसे इधर आ जाओ, ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शन क्या होता है, टूल बॉक्स से हम डिज़ाइन बनाते हैं और उस टूल बॉक्स को सपोर्ट करता है यहाँ पे ये पार्ट, ठीक है। टूल बॉक्स से रिलेटेड जैसे कि मान लो मैंने इस बॉक्स पे क्लिक किया, यहाँ से मैंने ले लिया, यहाँ से ले लिया ये वाला लिंक। अब मैंने ये मेरा ऑप्शन खुल गया। अब इसके अंदर मैंने कलर ले लिया, सेंटर ले लिया, बोल्ड ले लिया, लेकिन वो डिज़ाइन जा कहाँ रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन आता है। जैसे इसके अंदर कलर ऑप्शन आता है, जैसे आप कलर पे क्लिक करेंगे तो कलर खुलेगा, स्विचेस पे क्लिक करेंगे स्विचेस खुलेंगे, यहाँ पे सब ऑप्शन एडजस्टमेंट आती है। सब फोटोशॉप का अलग अलग ऑप्शन है जिसके थ्रू हम एक कोई भी डिज़ाइन बहुत बेहतरीन बनाते हैं। लेयर का लेयर आ गया, चैनल, पाथ, है ना। अब इस मान लो आपको अगर चैनल में जाना है तो आप इस डायरेक्ट भी क्लिक कर सकते हो, और अगर आपको ये वाला पार्ट बंद करना है तो आप यहाँ पे एरो पे क्लिक कर देंगे तो ये बंद हो जाएंगे। देखो यहाँ पे एरो पे क्लिक करेंगे ये खुल जाएगा, वापस इस एरो पे क्लिक करेंगे ये बंद हो जाएंगे। इसी प्रकार इस एरो पे क्लिक करेंगे ये खुल जाएगा, इसी एरो पे क्लिक करेंगे तो बंद हो जाएंगे। इसके अलावा जैसे कि आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा और वापस उसी पे क्लिक करो तो बंद हो जाएंगे इस प्रकार से। यानी एरो से भी कर सकते हो, डायरेक्ट इस पे क्लिक करो तो बंद हो जाएंगे। इसी प्रकार एडजस्टमेंट पे क्लिक करो तो एडजस्टमेंट खुल गया। इसके अंदर दो ऑप्शन है, स्टाइल भी है इस टाइप से। इसी प्रकार लेयर पे क्लिक करो तो लेयर, यहाँ से भी चैनल खुल सकते हो और यहाँ से भी चैनल खुल सकते हो। देखो पाथ, बहुत सारा ऑप्शन है ना। यही ऑप्शन को आप यहाँ से भी खोल सकते हो। जैसे विंडोज़ के अंदर जाओगे ना तो देखो विंडोज़ के अंदर ये सारे ऑप्शन है, एक्शन, एडजस्टमेंट, ब्रश, ब्रशेस, ये सब ऑप्शन है ना। जिसके सामने ये दिख रहा है ये शॉर्टकट की है, जिसके सामने ये ऑप्शन नहीं दिख रहा है मतलब वो आपको माउस से करना पड़ेगा। जैसे एक्शंस को आप कीबोर्ड में ऑल्टर बटन दबाकर F9 प्रेस करोगे तो एक्शन खुल जाएंगे, लेकिन एडजस्टमेंट खोलने के लिए आपको माउस पॉइंटर से यहाँ पर आना पड़ेगा, राइट। शॉर्टकट की भी है पर मैं आपको ये चीज़ बाद में बताऊंगा, अभी मैं आपको बेसिक वाला पार्ट बता रहा हूँ। इसमें देखो सिर्फ दो के पास राइट सिंबल है, अगर ध्यान से देखो बाकी के पास राइट सिंबल नहीं है। तो ये दो कौन कौन सा है, देखो टूल्स मतलब ये वाला पार्ट, ऑप्शंस मतलब ये वाला पार्ट। अब मान लो अगर आपको इसको बंद करना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जाकर टूल पे क्लिक कर दोगे तो देखो ये टूल बॉक्स बंद हो गया। वापस चालू करना है तो विंडो में जाओ और वापस से टूल पे क्लिक कर दो तो ये चालू हो गया। इसी प्रकार इस ऑप्शन को बंद करना है तो आप यहाँ से ऑप्शन पे क्लिक कर दो तो ये बंद हो गया। वापस चालू करना है इस ऑप्शन पे क्लिक करो तो ये चालू। जैसे कि मैंने कहा था कि यहाँ से भी हम खोल सकते हैं, जैसे कलर को क्लिक करेंगे तो कलर खुल जाएंगे। वापस बंद करना है तो आप इस पे क्लिक कर दो तो बंद हो जाएंगे। वही कलर आप यहाँ से भी खोल सकते हो, यहाँ पे ढूंढो कलर कहाँ है, ये देखो कलर पे क्लिक करेंगे तो कलर खुल जाएगा। यानी आपके पास एक तरीका है आप विंडो से खोलो, एक तरीका है आप डायरेक्ट यहाँ से खोल सकते। जैसे मुझे लेयर ओपन करना है तो लेयर ओपन करने के लिए आप विंडो में जाओ और यहाँ पे जाके लेयर पे क्लिक करो, ढूंढो लेयर कहाँ है, ये देखो लेयर पे क्लिक करेंगे तो खुल जाएंगे। अब मान लो आपको माउस से नहीं करना है, आपको शॉर्टकट करना है, तो जैसे कि मैंने कहा कि कुछ सामने आपको लेयर, जैसे लेयर का है तो कीबोर्ड में जैसे मैं F7 प्रेस कर रहा हूँ तो देखो लेयर खुल गया। अभी मैंने प्रेस किया F7। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। आपको बंद करना है तो आप यहाँ से भी बंद कर सकते हो, आप यहाँ से भी बंद कर सकते हो। आप इस पर जाकर क्लिक कर दो तो ये बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया विंडो, मतलब विंडो में जो भी ऑप्शन दिख रहा है इस ऑप्शंस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम अपने ज़रूरत के हिसाब से कोई भी विंडो ओपन कर सकते हैं, मतलब कोई भी टूल्स हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको पता है फाइल मेनू से वर्किंग होता है, ये सब हम धीरे धीरे सीखेंगे कि कमांड्स। बस आपको मैं यही चीज़ बताऊंगा कि माउस से डायरेक्ट खोलना है तो यहाँ पे खोलो, इसके सामने जो शॉर्टकट आ रहा है इस शॉर्टकट से भी हम खोल सकते हैं। इसके अलावा और एक एडवांस शॉर्टकट होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। जैसे जिसके सामने अगर शॉर्टकट नहीं है उसको भी हम ओपन कर सकते हैं शॉर्टकट के थ्रू, वो कैसे करेंगे वो मैं आपको बता दूंगा।
जो एडिट मेनू है, इन सारी चीज़ों का काम होता है। इमेज मेनू का भी वर्किंग होता है, ठीक है। लेयर का भी अलग अलग काम है, यहाँ पे सब अलग अलग मेनू बार है। तो ये एक फोटोशॉप का बेसिक इंटरफेस है। और ये वाला पार्ट कौन सा है, ये जो है यहाँ पर ये वर्क प्लेस है, यहीं पर हम डिज़ाइन बनाते हैं, ठीक है। हम डिज़ाइन बनाते हैं और साथ में देखो नीचे जो शो कर रहा है ये वाला, ये जो लाइन मेरा माउस पॉइंटर दिख रहा है ना, मैं आपको छोटा सा करके बताता हूँ। ये जो दिख रहा है ना मिनी ब्रीज टाइमलाइन, ये स्टेटस बार होता है ना, कि यहाँ पे शो करता है, ठीक है। तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है ये इंटरफेस का, जो आपको फोटोशॉप चालू करते समय आपको मालूम होना चाहिए। तो मैंने क्या क्या बताया, एक मैं वापस से रिव्यू कर लेता हूँ। जब भी फोटोशॉप चालू करेंगे तो वापस इसको क्लोज करता हूँ मैं एक बार, वापस स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट में जाएंगे तो फोटोशॉप 5 प्रकार से हम चालू कर सकते हैं। एक है डेस्कटॉप से, एक होता है ये टास्क बार से, तीसरा होता है ये स्टार्ट मेनू से, चौथा होता है रन कमांड से, और पांचवा होता है अंदर जाकर आप उसको खोल सकते हो। यहाँ पे जाएंगे एडोब मास्टर कलेक्शन फोटोशॉप CS6। जब हम फोटोशॉप CS6 चालू करेंगे तो थोड़ी देर 1-2 सेकंड 5 सेकंड वेट करना है ना। अगर आपके पास जो ऑप्शन आता है तो उसको ओके कर देना है, पहले पढ़ लेना, नहीं आता है तो वेरी गुड है। सबसे पहले ऊपर जो शो करती है इसको कहते हैं टाइटल बार। टाइटल बार के अंदर 3 ऑप्शन दिखता है, राइट साइड में कंट्रोल पैनल, बीच में पूरा मेनू बार फाइल से लेकर हेल्प तक, और सबसे लेफ्ट साइड में जो दिखता है वो लोगो है सॉफ्टवेयर का। उसके जस्ट नीचे जो दिखता है वो ऑप्शन बार है, उसके जस्ट जो नीचे दिखता है वो टूल बॉक्स है, बीच का ये पार्ट वर्क प्लेस है, और साइड में जो दिखता है ये विंडो है। ये विंडो को हम खोल सकते हैं। नीचे जो दिखता है ये स्टेटस बार है। इसके अलावा हमने ये सीखा था कि ये जो ऑप्शन बार है ये किसके साथ चलता है, टूल बॉक्स के साथ। हम जो भी टूल बॉक्स पे क्लिक करेंगे, हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे, हम इस पर क्लिक करेंगे, हम इस पर क्लिक करेंगे, तो देखना ये बदलता जाएंगे, मतलब इससे रिलेटेड काम यहाँ पे आपको मिलेंगे। अब उस काम को और अच्छा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इधर का हेल्प लेते हैं। तो इसको भी ओपन 2 प्रकार से कर सकते हैं, 3 प्रकार से, एक शॉर्टकट के थ्रू, एक डायरेक्ट यहाँ से, और एक विंडो से। डायरेक्ट आप यहाँ से भी चालू कर सकते हो, बंद चालू कर सकते हो, बस उस पर क्लिक करो तो चालू हो जाएंगे, वापस उसी पे क्लिक करो तो बंद हो जाएंगे। इस पर क्लिक करो चालू हो जाएंगे, वापस उसी पे क्लिक करो बंद हो जाएंगे। इसके अलावा विंडो से भी हम यहाँ से चालू कर सकते हैं। यहाँ से भी हिस्टोग्राम पे क्लिक कर देंगे, हिस्टोग्राम चालू हो गया। वापस बंद करना है तो इस पर क्लिक कर दो। मतलब बहुत सारे ऑप्शन है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक कमांड को चलाने के लिए ढेर सारे ऑप्शन है। अगर आप एक भूल जाते हो तो दूसरे पे यूज़ कर लो। बस ये है कि जब आप सीख रहे हो तो बारीक बारीक चीज़ों को कॉपी में नोट डाउन करते रहो। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ आप उसको प्रैक्टिस करो। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आप उस चीज़ को प्रॉपर वे में सीख नहीं पाओगे, स्पेशली फोटोशॉप सॉफ्टवेयर, ठीक है। इसके अलावा मैंने बताया था कि टूल बॉक्स के अंदर कुछ कुछ ऑप्शन देखो, जिसके नीचे ऐसे एरो है तो उस एरो पे कुछ नहीं करना है, उस पर क्लिक करेंगे तो उसके अंदर ऑप्शन दिखेगा। अब यहाँ पे वही ऑप्शन शो करेंगे जो यहाँ से सेलेक्ट है। अगर हम क्रॉप पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे क्रॉप शो करेगा। इसके अलावा मैंने बताया था कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट है, कैसे पता चलेगा, वो हाईलाइटेड होगा। इसके अलावा मैंने ये भी बताया था कि ये ऑप्शन का नाम क्या है, आप उस पर जाकर क्लिक कर दो तो माउस पॉइंटर में वो नाम शो करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने एक बेसिक इंटरफेस आपको बता दिया। अब हम नेक्स्ट टाइम एक एक ऑप्शन इसके अंदर सीखेंगे, टूल बॉक्स के अंदर, इसके अंदर, मेनू के अंदर। और सिर्फ सीखेंगे नहीं, हम प्रोजेक्ट के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं, आज हमने फिर फोटोशॉप तो सीख लिया, पर इसका टेस्ट क्या रहेगा। तो ये जैसे हमने सब कुछ बता दिया मैंने आपको। टाइटल बार क्या होता है, मेनू बार, ऑप्शन बार, टूल बॉक्स, वर्क प्लेस किसको बोलते हैं, कंट्रोल मेनू शायद आपको पता चल चुका होगा, लेयर पैलेट किसको बोलते हैं ना, और भी। तो पेपर में टेस्ट पेपर क्या है, सबसे पहले टेस्ट पेपर ये है कि आप इसकी प्रैक्टिस करना कि इंटरफेस क्या होता है और व्हाट डज इंटरफेस हेल्प इन फोटोशॉप सॉफ्टवेयर। 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन का आंसर आप कॉपी में लिखना या बोलकर रिकॉर्ड कर लेना। इसका टाइम है 6 मिनट। 6 मिनट के अंदर आपको 3 क्वेश्चन कंप्लीट करना है और इसका मार्क है 6 मार्क, मतलब 2-2 नंबर करके। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक विंडो बताया। यहाँ पे जो रेड लाइन है, बस इसके सामने आपको नाम लिखना है। जैसे ये वाला, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे नाम आप लिख सकते हो कॉपी में, है ना। इसको हम क्या बोलेंगे, ये वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे, यहाँ वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे, और ये वाले पार्ट को क्या बोलेंगे। ये एक छोटा सा टेस्ट है, इसको आप ट्राई करके देखना। 7 मिनट का है
और 7 मार्क्स है, ठीक है। आज का जो थॉट है वो थॉट क्या है, टू लर्न एनी टॉपिक द बेस ऑफ दैट टॉपिक मस्ट बी द स्ट्रॉन्गेस्ट। कोई भी चीज अगर आप जीवन में अगर आप सीख रहे हो तो हमेशा याद रखना उस टॉपिक का बेस स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका बेस स्ट्रांग नहीं है तो कोई भी टॉपिक आप कितने भी अच्छे तरीके से सीख लो, कितने भी अच्छे टीचर्स के पास सीख लो, आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। जैसे आज आपको फोटोशॉप सॉफ्टवेयर सीखना है, तो फोटोशॉप सॉफ्टवेयर का बेस ही अगर आपका स्ट्रांग नहीं है, यानी इंटरफेस ही आपको नहीं मालूम, तो फोटोशॉप सॉफ्टवेयर आप चालू नहीं कर सकते। चालू कर भी लेंगे तो आपको मज़ा नहीं आएंगे, क्यों? क्योंकि आपको बेस क्लियर नहीं है कि फोटोशॉप का इंटरफेस क्या है, फोटोशॉप कहाँ कहाँ यूज़ होता है, फोटोशॉप सीखने से हम क्या क्या कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि फोटोशॉप कौन सीख सकता है, फोटोशॉप का बेनिफिट कौन कौन ले सकते हैं, फोटोशॉप से किस प्रकार का काम हम कर सकते हैं, और आज मैंने आपको इंटरफेस बताया, इसको बेस बोलते हैं। जब तक आपका बेस क्लियर नहीं रहेंगे तब तक आप कोई भी टॉपिक सीख नहीं पाएंगे। इसलिए जब भी कोई टॉपिक सीखो पहले उसका बेस क्लियर करो, चाहे आप टीचर्स के पास सीख रहे हो, यूट्यूब से सीख रहे हो, ओके। तो ये आज का टॉपिक था। आई होप आपको समझ में आया होगा फोटोशॉप इंटरफेस, इसको ध्यान से आप देखना, और कोई भी कंफ्यूजन हो तो बेहिचक विदाउट हेजिटेशन मैसेज मी, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई टू यू। सो अगली बार फिर एक न्यू टॉपिक लेकर आऊँगा, न्यू टूल लेकर आऊँगा, एंड तब तक के लिए सिया माय डियर स्टूडेंट्स।